अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। महविश रियाज हियर और ये मेरा आज पहला पावर 15 है। मैं पहली बार सेशन दे रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा सब लोग। आज का हमारा मज़ेदार सा टॉपिक है और वो है पॉजिटिविटी। और बेसिकली हमें जो है सबसे पहले पॉजिटिविटी के बारे में जो प्लीज़ अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें। ओके। हम्म। तो पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों को पॉजिटिविटी के बारे में पता ही नहीं होता कि पॉजिटिविटी एक्चुअली में क्या होती है। हमारे अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं कि पॉजिटिविटी एक्चुअली में जो चीज़ हमें लगता है, हमारे नज़दीक जो पॉजिटिविटी की डेफिनेशन है वो ये है कि हमने नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है। और हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इस तरह से अवॉइड करो कि हमें वो महसूस ही ना हो। लेकिन ये रॉन्ग डेफिनेशन है, रॉन्ग अप्रोच है, जिसकी वजह से हमारे साथ अगर कुछ नेगेटिव हो रहा होता है तो हम उसको इतना इग्नोर करते हैं, इतना इग्नोर करते हैं कि जो उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो हम उसको सॉल्यूशन फाउंडर ही नहीं बनता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि हमें जो है ज़िंदगी में बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि मसले आते हैं, मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। रियली सॉरी। अच्छा। तो जब हम अल्टीमेटली उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उनके सॉल्यूशन फाउंडर बनते हैं, उनको ढूँढते हैं और हमें समझ आती है कि वो प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली आई किधर से है और हमने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो उसकी वजह से जो है हमें खुशी मिलती है। हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमें प्लीज़ इसका माइक म्यूट करना। हुँ। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक डेफिनेशन है कि द डिज़ायर ऑफ मोर पॉज़िटिव एक्सपीरियंस इज़ इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ वन्स नेगेटिव एक्सपीरियंस इज़ इटसेल्फ अ पॉज़िटिव एक्सपीरियंस। हम जितना भी ज़्यादा, आप कह लें कि हम डिज़ायर करते हैं, जितना जिस चीज़ को ज़्यादा चाहते हैं कि हमें एक पॉज़िटिव एक्सपीरियंस आए और उसकी वज़ह से हम बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को जो है पुश आउट करते रहते हैं कि ये नेगेटिव ना हो, ये नेगेटिव ना हो, ये नेगेटिव ना हो। तो अल्टीमेटली हम वो एक उस चीज़ को फेक कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, जो कि रॉन्ग अप्रोच है। हमें राइट अप्रोच ये रखनी है कि हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना है, ये सोच के कि येस इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ रॉन्ग, लेकिन मुझे इसको ठीक करना है। तो जब हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली हम एक पॉजिटिव साइड की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाते हैं और हम पॉजिटिविटी को असल में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी, आप कह सकते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन होता है, बहुत सारी खुशी भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम न्यूली सीखते हैं सिर्फ उस नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से या उस प्रॉब्लम की वजह से जो हमें फेस करनी पड़ी होती है, राइट? ओके। तो हम्म। ओके। हाँ, यहाँ पे भी यही बात है कि हमें जो है अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जो है पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। जैसे अब मेरे अंदर एक चीज़ थी शुरू में, जब मैंने पावर ईगल्स को जॉइन किया तो मैं बहुत इम्पेशेंट थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन मसला क्या था कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि मैं इम्पेशेंट हूँ या मुझे गुस्सा आता है या मैं किसी चीज़ को बेयर नहीं कर सकती। लेकिन हमारा माशाल्लाह से एक रिक्रूटिंग सिस्टम इस तरह का है कि जब मैंने जो है, आप कह लें कि मैंने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की, बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि जिन्होंने जो मेरे से भी थोड़े से ज़्यादा उनका स्क्रू हिला हुआ था। लेकिन जब उनको डील करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आई कि मेरे अंदर कमी है और वो कमी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ। तो ये क्या था कि मैंने अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया। जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो अल्टीमेटली मैं इस तरफ आई कि मुझे इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से ख़त्म करना है, मैंने अपने इम्पेशेंट वाले पार्ट को ख़त्म करना है, मुझे रियलाइज़ करना है कि अगला बंदा किस सिचुएशन में है, मुझे अगले बंदे की जो है सिचुएशन समझनी है कि वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, राइट? तो एग्ज़ैक्टली इसी तरह से हम बाज़-औक़ात प्रोस्पेक्टिंग करते हुए बहुत सारे लोग इस तरह के हमारी टीम में भी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं कि भई क्या हो रहा है? ये किस तरह की प्रोस्पेक्ट है? ये इतने सवाल क्यों कर रही है?
लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि हम अपनी नेगेटिविटी को जो है वो पहचान नहीं रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब हम अपने आप को क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं ना कि हम इस तरह के रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, या हमारा इस चीज को इतना फील करने की वजह क्या है। एक ऐसा पर्सन जो हमें जानता ही नहीं है, एक ऐसा पर्सन जो हमारा बिजनेस बिल्कुल न्यू ज्वाइन करना है, एक ऐसा पर्सन जिसने हमें पूरी जिंदगी में देखा ही नहीं है, तो वो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा है, तो इट्स देयर राइट, राइट। वो हमारा काम है कि हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है, वो हमारा काम है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें पॉजिटिव रहना है, वो हमारा काम है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें पेशेंट रहना है और हमें अगले बंदे की बात सुननी है और उसको उसी के लिहाज से टैकल करना है, राइट। तो वी आर बिजनेस ओनर, तो बेसिकली हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी इस तरह से लानी कि हमें पहले अपनी नेगेटिविटी को डिफाइन करना है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी क्या है, और हम उसको किस तरह से जो है राइट अप्रोच में लेके तो हम उसको से ठीक कर सकते हैं। हम्म। ओके। हाँ, लर्न टू एनालाइज योर थॉट्स, कि आपकी जो भी थॉट्स आ रही हैं जिंदगी में भी, बहुत सारी चीजें, इंसान के घर में भी बड़े मसले होते हैं। जैसे कि मेरी जिंदगी में कोई मसला आता है तो पहले मैं ये होता था कि मैं फट से रिएक्शन देती थी और मैं कहती थी बस तबाह कर दो, उड़ा दो लोगों को। लेकिन अब चेंज शिफ्ट कहाँ पे आया है, जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया है कि अगर मुझे किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे उस पर गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब मेरी उस इंसान की वैल्यू इतनी है मेरी जिंदगी में कि मैं उस पर गुस्सा कर सकूं। जैसे कि आप um, हमारे निकालें, वो बिल्कुल न्यू है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने हमें पूरी जिंदगी देखा ही नहीं है, वो अभी अभी आया है, तो अगर वो मुझे गुस्सा दिला सकता है तो मेरी जिंदगी में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। तो हम बाजुकात पे बाज जगहों पे जो है रॉन्ग वैल्यूज को बहुत ऊपर ले जाते हैं, जबकि हमें जो राइट वैल्यूज होती हैं उनको ऊपर रखना होता है। राइट वैल्यू क्या है कि ये मेरा बिजनेस है, राइट वैल्यू ये है कि मुझे इसको लेके चलना है, राइट वैल्यू ये है कि उसका जो वो प्रोस्पेक्ट क्वेश्चंस कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली राइट वैल्यूज रखते हुए अपनी नेगेटिविटी को भगाना है, दूर करना है। तो होप कि आप सब लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। और ओके। ओके। यहाँ पे एक बहुत मजे की और पॉइंट है। ये भी मैंने एक बुक में पढ़ा था रिसेंटली कि हम बहुत ज्यादा चीजों को लेके डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। और यानी हमारे पास जो भी चीज आ जाए हम उसके लिहाज से डिससेटिस्फाइड रहेंगे। हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जिंदगी में, और हर इंसान की प्रॉब्लम उसके लेवल के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर अमीर हो जाए, या कोई इंसान अगर बहुत समझदार हो जाए, या कोई इंसान अगर बहुत बेवकूफ है तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, राइट। ये सिर्फ कहने की बात होती है, हर इंसान की प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी लेवल के हिसाब से। जैसे अब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं तो हमें मिडिल क्लास वाली फैमिली की जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई बहुत ज्यादा बिलियनियर है, अमीर है, मिलियनियर है, तो उसको मिलियनियर्स वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। उसको प्रॉब्लम होगी कि भाई आज मैंने दूसरी गाड़ी में जाना था, ये गाड़ी की सीट थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, और इसके अंदर जो है कोई भी सनरूफ अच्छे से काम नहीं करता है, या सनरूफ इसका मुझे पसंद नहीं है, इस गाड़ी का कलर मुझे पसंद नहीं है। अब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके हिसाब से हैं, अब हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे हिसाब से हैं। तो ये राइट अप्रोच है कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जिंदगी में, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अपने लिए एक बेटर प्रॉब्लम चूज करनी है, जिसके बारे में हम जो है उसको वैल्यूलाइज करके हम उसको जो है डिफाइन कर सकें कि हमें ये प्रॉब्लम इस वजह से इतनी ट्रिगर कर रही है, और ये क्यों ट्रिगर कर रही है, और हम इसको किस तरह से बेसिकली ठीक कर सकते हैं। वही बात कि हम बहुत सारी चीजों को लेके अपनी जिंदगी में जो है डिससेटिस्फाइड रहते हैं। हमें कुछ भी मिल जाए हम कहते हैं कि हम इसके साथ नहीं, अगर वो होता यार तो वो ज्यादा अच्छा होता, वो होता तो यार वो ज्यादा अच्छा होता। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम अपना लेवल अप भी करते जाएंगे ना, हम सुपरवाइजर पे सपोज असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हम अभी, तो हम सुपरवाइजर पे चले जाते हैं तो हम कहेंगे यार नहीं, असिस्टेंट मैनेजर पे होना चाहिए था, मैनेजर पे होना चाहिए था, उसकी जो है वो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। तो यही चीज है, हम बेसिकली अपने आप को उस हैप्पीनेस को डिनाई कर रहे होते हैं जो हम उस टाइम पे जो है हासिल कर सकते हैं, अपनी सिचुएशंस को अच्छे से टैकल करके, और अपने लिए राइट अप्रोच और राइट वैल्यू वाली प्रॉब्लम चूज करके, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती हैं, बस आपने अपने लिए अच्छी वाली प्रॉब्लम चूज करनी है। जैसे कि अब हमें प्रॉब्लम थी, हम सबको प्रॉब्लम थी कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, फिर हमने पावर ईगल्स को चूज किया। तो
अब जो अल्टीमेटली हमने प्रॉब्लम चूज की अपने लिए, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें काम करना है, राइट। काम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना दुनिया में, आप कहीं पे भी चले जाएं आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन हमने एक प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल जो हम स्टेबल नहीं थे उस चीज को खत्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने अपने लिए दूसरी प्रॉब्लम चूज की, जो कि थी काम करना, राइट। अब इसमें रिक्रूटिंग आ जाती है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हम लोगों को बाजुकात बहुत ज्यादा ट्रिगर भी कर जाती हैं। बहुत ज्यादा हम लोग सोचते हैं कि भाई उफ, ये तो दिमाग खराब करने वाला काम है। लेकिन क्या है कि हमें हर जगह पे जो है अपनी प्रॉब्लम्स को चूज करना पड़ेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब में भी 10 घंटे काम करना पड़ता है, 8 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम थोड़ी बेटर वे में चूज करें, राइट। जॉब में अगर आप प्रॉब्लम चूज करते हैं अपनी, तो जॉब में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, एक बॉस के अंडर रह रहे हैं, उसकी गालियां भी सुन रहे हैं, उससे बहुत सारा कुछ सुन रहे हैं, उसके लिए काम करके उसको उसका बिजनेस बिल्ड करके दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने अपने लिए प्रॉब्लम ये चूज की कि हम थोड़ा टाइम काम करते हैं और हम अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई बॉस नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने अपने लिए थोड़ी सी बेटर वाली प्रॉब्लम चूज करी है, राइट। तो ये बेसिकली सारा मामला है कि हमने पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव इस तरह से होना है कि हमने पहले अपनी नेगेटिव एबिलिटीज को डिफाइन करना है कि हमारे अंदर क्या क्या नेगेटिव एबिलिटीज हैं, ठीक है। तो उसका बेसिकली आपको फायदा ये होगा कि जब आप अपनी नेगेटिव एबिलिटीज को डिफाइन करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी को डिफाइन करना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। नेगेटिव चीजों को जब आप डिफाइन करेंगे ना, जैसे मेरे अंदर एक आदत है कि मैं लेट उठती हूँ, मैंने उस चीज को डिफाइन किया कि मेरी लेट उठने वाली आदत जो है वो नेगेटिव है और मुझे इसको चेंज करना चाहिए। अब मैंने जब उसको डिफाइन किया है तो अब मैं अल्टीमेटली इस चीज पे स्टेप इन करूंगी कि मुझे जल्दी उठना है, ठीक है। उसके लिए अब मैं थोड़ी बहुत कोशिशें स्टार्ट करूंगी, अपनी रूटीन चेंज करने की कोशिश करूंगी, अलार्म सेट करूंगी या खुद को समझाऊंगी कि भाई नहीं, ये करोगी तो ये होगा। तो अब हमने अपनी वैल्यू को समझ लिया कि हमें वैल्यू बेसिकली क्या है, हम किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं और उसका हमें फायदा क्या हो रहा है। तो हमने बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से चूज किया। ठीक हो गया। ओके, लाइफ इज एन एंडलेस सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, वी कैन मेक इट बेटर और वी कैन डील इट बेटर, राइट। ठीक हो गया। ये बहुत मजे की बात है कि जिंदगी एक एंडलेस सीरीज है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आपके हाथ में सिर्फ इतनी चीज है कि आप जो है अपने लिए बेटर और अच्छी प्रॉब्लम्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बिजनेस में भी है, आपको बाजुकात ऐसा होता होगा, आपको फील होता होगा कि भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं किया जा रहा, प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही है मेरे से, या मैं क्या करूंगी। तो इसके बाद का आपके पास जवाब है कि इसके बाद अगर आप इसको स्किप कर देती हैं या अगर आप इसमें से आप कहती हैं कि मेरे से नहीं हो रहा और मैं ये छोड़ देती हूँ, इसके बाद आप क्या करेंगी। अल्टीमेटली आप किसी जॉब की तरफ जाएंगी, या आप अगर एक हाउस वाइफ हैं तो आप एक ऐसी चीज को जो है अपने लिए चूज करेंगी जो आपको मजीद प्रॉब्लम देगी। जैसे कि आप घर संभाल रही हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी आपने जो प्रॉब्लम चूज की अपने लिए एक बिजनेस करने की, उससे क्या होगा कि आप बिजनेस करेंगी, आप पैसा बनाएंगी, आपके पास जो है एक आप कह सकते हैं आपके पास पैसा आएगा। अब उस पैसे के थ्रू आप जो है घर में काम वाली रख लेंगी, आप अपने बच्चों के लिए नैनीज रख सकती हैं। तो आप अपने लिए एक अच्छी प्रॉब्लम चूज कर रही हैं। और अगर आप ये बिजनेस नहीं कर रही हैं, अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया और आप इसमें से थक गई हैं और आप कह रही हैं कि मैं नहीं कर सकती हूँ, माय गॉड ये तो बहुत हैक्टिक है और ये नहीं हो रहा और ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो अब आपने इस प्रॉब्लम को डिनाई किया है एक और प्रॉब्लम को चूज करने के लिए, और वो ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दरमियान में किक आउट कर रही हैं। और दूसरी ये कि आपको कहीं ना कहीं, और ऑब्वियसली हम जिंदगी बगैर पैसों के नहीं गुजार सकते, राइट। तो जब आप पैसे कमाने के लिए जो है बाहर निकलेंगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो आप इससे ज्यादा हेक्टिक एक और प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करिए, ठीक है। तो होप आप लोगों को मेरी पॉजिटिविटी की डेफिनेशन और नेगेटिविटी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। तो होप यू एंजॉयड इट। और तकरीबन आधे घंटे का सेशन चला गया। सो हफ्सा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बिल्कुल जबरदस्त सेशन किया है। थैंक यू सो मच महविश। दैट्स टोटली ऑलराइट। ऑलराइट, ठीक हो गया हफ्सा। इट्स हम्म। 6:25। ओके ओके। ओके, तो एंड कर दूं मैं लाइव। मैं एंड कर देती हूँ, ठीक है। मैं पहले ओके रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ। ओके ओके।